पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हम डिसोल्यूशन का मीनिंग समझेंगे। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्व वर्ड से डिसोल्यूशन बना है। डिसोल्व का मतलब क्या होता है? डिसोल्व का मतलब घुलना, कोई भी चीज। और घुलने का मतलब क्या है कि डिसोल्व जो वर्ड हमने सिंपली अब तक पढ़ा है उसका मतलब घुलना होता है। और कोई भी चीज किसी में लिक्विड में अगर हम घोल देते हैं, पानी में आपने नमक घोल दिया, कहते हैं डिसोल्व कर दिया। और डिसोल्व का मतलब क्या है कि वो चीज खत्म हो जाएगी। डिसोल्व होने का मतलब वो चीज खत्म होना। आपने पानी में पत्थर डाल दिया, क्या डिसोल्व होगा? क्या वो नहीं, एज इट इज रहेगा। डिसोल्व का मतलब वो चीज घुल के खत्म हो जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम साइंस तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम ये सीखे भाई वो चीज डाल लेंगे वो घोलनी है, ठीक है। यहाँ पे हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बिजनेस घुलता थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पे डिसोल्यूशन का मतलब है समापन, कोई चीज खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, यही तो होता है डिसोल्व का मतलब। तो ये डिसोल्यूशन वर्ड जो यूज किया है, यहाँ पे हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस हम पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, यही तो सीख रहे हैं हम। तो जब पार्टनरशिप बिजनेस की बात आती है, अगर वो बिजनेस डिसोल्व हो जाए यानी कि खत्म हो जाए, बिजनेस खत्म भी नहीं हो सकता। बिजनेस तो शुरू होता है और बंद होता है, यही तो होता है बिजनेस में। तो जब पार्टनरशिप का बिजनेस बंद हो जाता है ना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड इसने यूज किया है? डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पे बिजनेस के क्लोज होने से है। पार्टनरशिप बिजनेस जब क्लोज होता है तो उसके लिए डिसोल्यूशन, या कोई भी चीज जब खत्म होती है या बंद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसोल्व होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 persons are there, X, Y and Z, and they are doing a partnership business। वो कोई पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। तो अब हमें समझिए, बहुत क्लियरली आपको समझना है। X, Y और Z की बात करें, 3 पर्सन है उस बिजनेस में। आज ये तीनों मिलके अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने से पहले भी ये तीनों लोग थे और आज भी है। फर्क क्या है? जो पहले तो ये अलग अलग थे, ठीक है, अब ये बिजनेस के लिए इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको हम पार्टनर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहले भी थे तो ये पहले भी, लेकिन पहले इनको हम पार्टनर्स नहीं कह सकते थे। लेकिन अब बिजनेस के लिए इकट्ठे हो गए हैं तो इनमें आपस में एक रिलेशन बन गया है बिजनेस के लिए। तो जब इकट्ठे होकर कोई बिजनेस किया जाता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, तो उनको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स। तो ये पार्टनर्स बोले जाएंगे, क्लियर। अब इनका आपस में रिलेशन भी है। एक्स का किसके साथ रिलेशन है? और वाई का जेड के साथ, और जेड का किसके साथ है? पहले तो रिलेशन नहीं था, ये अलग अलग लोग थे। जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो आपस का एक रिलेशन बन गया। उस रिलेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है कि पार्टनर्स का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप तो एक रिलेशन होता है, और इसकी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन, उसकी सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। पार्टनरशिप लोगों के बीच का एक संबंध होता है। और किस तरह का संबंध? जब वो बिजनेस के लिए किया जाए, और बिजनेस किसके लिए किया जाए? प्रॉफिट के लिए किया जाए। वैसे तो रिलेशन ब्रदर का भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई रिलेशन फ्रेंड का भी हो सकता है। लेकिन जब बिजनेस के पर्पज से कोई रिलेशन बने ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। समझ गए पार्टनर और पार्टनरशिप में क्या मतलब होता है उनका, ठीक है। अब चलो, इनका आपस का रिलेशन हो गया। कुछ लोग मिलके बिजनेस करते हैं, इकट्ठे होते हैं बिजनेस के लिए, वो लोग पार्टनर कहलाते हैं, और उनका आपस का रिलेशन क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। और फिर जब वो मिलकर कोई बिजनेस करते हैं
जो भी बिजनेस वो करेंगे उस बिजनेस को हम फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्म। और इसको पूरा हम बोलें तो पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो तीनों का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए पहले। पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। ठीक है, इसको सिंपली फर्म कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा अगर हम बोलें तो पार्टनरशिप फर्म होता है। ये क्या होता है? हो गया क्लियर? तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, वो दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आपको क्लियर है तो अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है दो टर्म आती है, क्योंकि उनमें कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न हमारा दूर होना चाहिए। क्या? एक आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कोरिलेटेड टर्म्स हैं, पढ़ने में देखने में एक जैसी लगती है। बच्चे कई बार दोनों का एक ही मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अभी हमने समझा पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग बातें हैं, है या नहीं है? अभी हमने समझा एक्स वाई जेड, ये तो हो गए पार्टनर। कौन हो गए भाई? इनको तो हम पार्टनर बोलेंगे बिजनेस लैंग्वेज में। ठीक है, इनका आपस का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, और इकट्ठे होके जब ये पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं ना, अपना बिजनेस चलाते हैं, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं जो आपको क्लियर रखनी है। अब पहली जो टर्म है वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप खत्म हो जाना। डिसोल्यूशन का मतलब अभी लिखा है ना, समापन, समाप्त होना, खत्म होना या बंद होना। तो पहली जो टर्म है वो बता रही है कि जब पार्टनरशिप खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए? पार्टनरशिप का मतलब उनका रिलेशन खत्म हो जाए। और खत्म होने का मतलब क्या है? कि जो रिलेशन था वो बदल जाए, पुराना खत्म हो जाए। जैसे कि ये जो तीन लोग हैं जिनको हम पार्टनर कह रहे हैं, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। पहली बात तो इनके बीच में रिलेशन हुआ किस लिए? बिजनेस के लिए। पार्टनरशिप हुई किस लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस के बिना तो पार्टनरशिप होती नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप की फीचर्स में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि भाई पार्टनरशिप उसी बिजनेस को बोला जाएगा जिसमें जो लोग इकट्ठे हों, जो भी पर्सन हो, 2 और मोर देन 2 पर्सन, उनका पर्पस बिजनेस करना हो। क्या करना हो? उसी को पार्टनरशिप बोलेंगे। 4 लोग मिलकर कोई और काम करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस जरूरी है। ठीक है, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो वो सभी पार्टनर्स में बंटना चाहिए, ये भी उसकी फीचर है। तो इसका मतलब पहली बात, जो बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। किसके लिए? और प्रॉफिट हो वो सब में बंटना चाहिए, तभी पार्टनरशिप माना जाएगा। तो प्रॉफिट बांटने के लिए कोई ना कोई रेशो रखा जाएगा या जाता है। इनका रेशो मान लो इन्होंने रखा है 3:2:1। तो इनकी पार्टनरशिप 3:1 की बोली जाएगी, क्योंकि इनका रिलेशन कैसा है? ये तो ठीक है, रिलेशन है। अब जैसे रिलेशन को कोई तो हम नाम देंगे, इनके रिलेशन को क्या नाम दिया है? पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप है कैसी? पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हुई है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए हो रहा है, तो जिस हिसाब से प्रॉफिट बटेगा वैसी ही पार्टनरशिप मानी जाएगी। तो प्रॉफिट का जो भी रेशो होगा उस रेशो की ही पार्टनरशिप बोली जाएगी कि इनकी पार्टनरशिप कैसी है? 3:1 की है। ठीक है, तो अब समझिए पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है? किसी भी कारण से ये रिलेशन बदल जाए उनका, यानी कि ये रेशो बदल जाए। क्या बदल जाए?
पीछे हम 2-3 चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन होगा तो भी रेशो बदलेगा, हमने पढ़ा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होगा तो भी रेशो बदलेगा, डेथ के बारे में पढ़ा। तो वो सारे चैप्टर जो हमने पढ़े उनमें सब में कहीं ना कहीं रेशो चेंज होता था। क्या होता था? और मान लेते हैं रेशो चेंज होगा तो पुराना रेशो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपना रेशो 3:1 से क्या कर दिया, चेंज करके, कोई भी रीजन होगा इनका उस वजह से किया, तो इसका मतलब इनका पुराना रिलेशन तो खत्म हो गया और नया रिलेशन स्टार्ट हो गया। रेशो बदलने का मतलब तो यही हुआ ना कि इनका रेशो जब चेंज हुआ तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और न्यू पार्टनरशिप शुरू हो गई। तो पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना, पुराना रिलेशन तो खत्म ही हो गया, ये तो एक नया रिलेशन बन गया इनका आपस का, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो ये साथ हैं और किस लिए साथ हैं, तो प्रॉफिट जैसे बटेगा वैसा ही तो रिलेशन होगा इनका। ठीक है, तो किसी भी रीजन से जब उनका रेशो चेंज हो, चाहे कोई कैपिटल का इशू हो उसकी वजह से चेंज कर लिया जाए, पहले उसने कैपिटल कम लगा रखी थी अब बढ़ा दी तो वो भी कहता मेरा हिस्सा बढ़ाओ भाई। ठीक है, जैसे सी का हिस्सा पहले कम था बराबर हो गया, कैपिटल का इशू हो सकता है, वर्किंग का इशू हो सकता है, या फिर हम पढ़ के आए कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो भी रेशो चेंज होगा, रिटायरमेंट लेगा तो भी चेंज होगा, किसी की डेथ होगी तो भी चेंज होगा। तो किसी भी रीजन से जब पार्टनर्स का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तो समझो उनका रिलेशन बदला है, समझो क्या बदली है, पार्टनरशिप। तो ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो गई है, इसलिए इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। समझ गए पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। लेकिन जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे उनका बिजनेस भी क्लोज हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। बहुत कम चांस होते हैं कि पार्टनरशिप बदलने से बिजनेस ही बंद हो गया हो, कभी कभी हो जाता है, मेन पार्टनर है उसकी डेथ हो गई तो बिजनेस भी बंद हो जाता है, या मेन पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो भी बिजनेस कभी कभी कुछ केसेस में हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप बदलने से, पुरानी पार्टनरशिप खत्म होने से जो है बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है, तो अभी हमने समझा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका मीनिंग आपको पढ़ना है, आपकी बुक में भी गिवन है, यहाँ तो खाली हम समझ रहे हैं उस टॉपिक को। और उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें, पार्टनरशिप फर्म का मतलब तो बिजनेस से होता है। किससे होता है? पार्टनरशिप में जो बिजनेस किया जाता है उसका नाम फर्म रखा गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म वर्ड जहां पे मिल जाए आपको समझो वो बिजनेस की बात हो रही है, पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही है। और जब इसके डिसोल्यूशन की हम बात करें, पार्टनरशिप फर्म जब डिसोल्व होगी इसका मतलब बिजनेस बंद होना। क्या बंद होना? बिजनेस। जब किसी भी रीजन से बिजनेस बंद हो जाए या बिजनेस बंद करना पड़े, क्लोज करना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और उसी का ये चैप्टर है, क्योंकि इसके चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। एडमिशन भी इसी में आता है, रिटायरमेंट भी इसी में आता है, डेथ भी इसी में आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इसमें आता है। पिछले 3-4 जो चैप्टर हमने पढ़े ना वो किस में आते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो है समझना जरूरी था, कभी इनको आप एक ही चीज मान लो। तो समझ गए ना कि जब किसी भी रीजन से उनका बिजनेस क्लोज हो तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कहते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग आपको पढ़ना है। फिर इसके कॉजेज आते हैं, दोनों के कारण क्या है। इसके कारण तो क्या है? एडमिशन कारण हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, एक और हो सकता है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। अमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण। क्या होता है? 2 चीजें मिलके जब एक होती है ना, 2 बिजनेस मिलके एक बिजनेस बना लिया जाता है तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है मार्केट में, मान लो 2 फर्में काम कर रही हैं, एक फर्म है XY की, एक फर्म है किसकी? AB की, और ये सिमिलर बिजनेस कर रही है, एक जैसा बिजनेस कर रही है।
जब एक जैसा बिजनेस होगा तो इनमें कंपटीशन होगा। क्या होगा? अब एक बर्तन बेच रहा है, एक जूते बेच रहा है, क्या कंपटीशन होगा उनमें? नहीं। लेकिन दोनों ही जूते बेच रहे हैं, कंपटीशन होगा दोनों में। तो सिमिलर जो बिजनेस होता है तब कंपटीशन बनता है। मान लो दो फर्में हैं, दोनों एक जैसा बिजनेस कर रही हैं मार्केट में, दोनों में कंपटीशन है और कंपटीशन से एक दूसरे को लॉस होता ही होता है, होता नहीं होता है। इसने अपनी प्रोडक्ट की कीमत कम कर दी, या तो इसको भी कम करनी पड़ेगी वरना इसका सामान कम बिकेगा, लॉस तो उठाना पड़ेगा इसको। तो कंपटीशन मान लो ज़्यादा है, इनको लग रहा है भी ऐसे तो दोनों को ही नुकसान है कहीं ना कहीं। ये आपस में बैठ के मिल के बातें कर लेते हैं, भाई क्यों ना ऐसा करें, हम मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो और अच्छे से बिजनेस हो सकता है, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, बेनिफिट बढ़ेगा, ऐसा कर लेते हैं। और ये आपस में एग्री भी हो जाते हैं। तो जब दोनों फर्में आपस में मिलेंगी तो ये पार्टनर भी एक हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। कौन कौन? एक्स वाई। इनका रेशो बदलेगा पहले से या नहीं बदलेगा? रेशो चेंज होगा या नहीं होगा? रेशो चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? डिसोल्यूशन हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसके कोजेज आप पढ़ोगे अपनी बुक से, ये 4-5 कारण है जो आपको मैंने बताए, ठीक है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कोजेज, कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के क्या क्या कोजेज हैं, उसमें भी आप पढ़ोगे, सेक्शंस भी दे रखी है उसमें, ठीक है। अलग अलग जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसकी सेक्शन में बताया गया है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ कारण आते हैं वॉलेंट्री, जब अपनी मर्जी से ही वो अपना बिजनेस बंद करें या उनको करना पड़े तब भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है? डिसोल्यूशन। कुछ वॉलेंट्री केसेस हैं, जैसे हम छोटी सी बात करेंगे एग्जाम्पल से। वॉलेंट्री का मतलब क्या है कि भाई इनको लग रहा है कि भाई आगे बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है और वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपस में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अब बिजनेस को बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो मिलके आपस में सलाह करके भी बंद कर सकते हैं, उनकी मर्जी से बंद हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे इशू आते हैं जहां बिजनेस को बंद करना कंपलसरी हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपलसरी। ना चाहते हुए भी बिजनेस को बंद करना पड़ता है। उसके कुछ कारण आप पढ़ोगे, जैसे कि एग्जांपल मैं ले देता हूं, अनलॉफुल बिजनेस। जो बिजनेस वो कर रहे थे वो बिजनेस अब उस पे गवर्नमेंट ने कोई बैन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बैन। जैसे कि हरियाणा में भी पहले हुआ है, अब बिहार में हम देखते हैं कि वाइन पे बैन है, शराब पे प्रतिबंध है। अगर आपकी फर्म कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही थी, अब सरकार ने उसको बैन कर दिया है। क्या कर दिया है? तो वो बिजनेस आपका क्या हो जाएगा? अनलॉफुल, गैर कानूनी हो जाएगा, इलीगल आप कह सकते हो। तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको परमिशन ही नहीं है वो काम करने की। तो वहाँ पे आपको बिजनेस अपना क्लोज डाउन करना ही करना पड़ेगा। ये कंपलसरी इशू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो 3 पार्टनर हैं, इनका मेन पार्टनर एक्स है, पूरा बिजनेस यही संभालता था या इसकी कैपिटल सबसे ज़्यादा थी और इसी की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? और इनको लगता है भाई बिजनेस अब हमसे तो चलेगा नहीं, अब एक्स तो वापस आएगा नहीं, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो कुछ कंपलसरी इशू भी हो सकते हैं जब उनको अपना बिजनेस बंद करना जरूरी हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। कुछ ऐसे केसेस भी बनते हैं, सरकमस्टांसेस भी बनते हैं जहां कोर्ट ऑर्डर कर देता है और आपको अपना बिजनेस क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़े। ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, ठीक है। उसके कुछ केसेस आप पढ़ोगे, जैसे कि एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो आपका बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। किसका काम करता है? कोई प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है और उससे वहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं कि जी ये तो बड़ा यहाँ पे पोल्यूशन फैलाता है, हमारा तो रहना मुश्किल हो गया है। कोर्ट उसका इंस्पेक्शन करेगा। जब कोर्ट के पास तो कोई ना कोई एप्लीकेशन जाएगी तब कोर्ट एक्शन लेता है।
तो कोर्ट फिर उसका इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा हाँ भाई वास्तव में ज़्यादा पोल्यूशन है, यहाँ पे रहने वालों के लिए मुश्किल है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा भाई अपने बिजनेस को यहाँ से बंद करिए, ठीक है, तो आपको बंद करना पड़ेगा। और भी कुछ केसेस बता रहा है ये, आप पढ़ोगे उसमें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, क्या हो गया, दिमागी रूप से पागल हो गया, तो वो काम नहीं करेगा, अच्छे से नहीं करेगा, तो भाई क्या तरीका है, या तो उसको हटाया जाए या बिजनेस बंद किया जाए। वो मतलब जब दिमाग उसका काम नहीं करेगा तो सही काम तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ गलत ही करेगा, ठीक है। अब उसके साथ तो हम कोई बात कर नहीं सकते, क्या कर सकते हो, वो तो दिमाग उसका काम ही नहीं कर रहा है, और जब तक सारे आप उस पर एग्री नहीं होंगे तब तक बिजनेस को भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप का सब कुछ डिपेंड करता है आपस में पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पे। कोई भी डिसीजन लेना है सब पार्टनर उस पर एग्री होने चाहिए, क्या होने चाहिए। अब इसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उससे बात भी क्या करें, तो ऐसे केस में बाकी पार्टनर है वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारा ये पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया और अब हमें बिजनेस चलाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, हमारे बिजनेस को बंद कराओ भाई। तो कोर्ट फिर उसका इंस्पेक्शन करेगा और कोर्ट को सही लगेगा हाँ भाई इनकी बात सही है, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा भाई हम ऑर्डर देते हैं इस बिजनेस को क्या कर दो आप बंद, ठीक है। तो ये सारे केसेस आप पढ़ोगे अपनी बुक से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। उसमें कुछ वॉलेंट्री केसेस भी है, अपनी मर्जी से जब वो बंद करें, कुछ कंपलसरी केसेस भी है जब बंद करना जरूरी हो उनके लिए, कुछ कोर्ट के केसेस भी दे रखे हैं। किसके केसेस है वो सारे आप इसमें पढ़ोगे। तो क्या क्या पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके कॉजेज कारण, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग और उसके कॉजेज, हो गए 4 चीजें। और एक 5वीं चीज है सिंपल सी, दोनों ही में डिफरेंस आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिफरेंस, कि पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या होता है। हमने इनका मीनिंग डिस्कस किया है, उन्हीं में इनके डिफरेंस सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं आपको जो स्टार्टिंग में अपनी बुक से अच्छे से पढ़ने हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस भी किए हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है, इनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं वो आप पढ़ने से समझ जाओगे, और इन दोनों में डिफरेंसेस। ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है।